दिल्ली में नए सीएम को लेकर हलचल बढ़ी हुई है। दिल्ली बीजेपी प्रदेश कार्यालय में नई सरकार को लेकर अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। बीजेपी कार्यालय पर मौजूद बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि विकसित दिल्ली के लिए नई सरकार विजन मोड में काम करेगी। दिल्ली में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, बड़ा सवाल। बैठकों के दौर जारी है, मंथन हो रहा है, कई बैठकें हो चुकी हैं। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक और जिस तरीके से नजरें लगी हैं अब विधायक दल की बैठक पर, क्या चौंकाने वाला नाम होगा या वही नाम होंगे जो चर्चाओं में हैं। इस वक्त थोड़ा नज़ारा आपको दिखा दूं। दिल्ली प्रदेश कार्यालय ये है, यहाँ पर जो द्वार बनाया गया है दिल्ली में भाजपा सरकार, पोस्टर भी जारी किया गया है विकसित दिल्ली, और शपथ ग्रहण का न्योता पत्र भी सामने आया है। ये जो तैयारियां देखने को मिल रही है यहाँ पर, एक 27 साल के अंतराल के बाद बीजेपी की सरकार दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां रामलीला मैदान में और तमाम उम्मीदों के साथ शपथ ग्रहण होगा। बीजेपी के सांसद चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल इस वक्त हमारे साथ हैं और एक बड़ी जीत के बाद आज वो दिन हम जब बात कर रही हैं, मुख्यमंत्री पर निगाहें लगी हैं, कल शपथ ग्रहण होना है। क्या उम्मीदें लग रही हैं मुख्यमंत्री के चयन को लेकर? जो देरी हुई है उस पर सवाल भी उठे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व सही समय पर सही निर्णय लेने के लिए जाना जाता है, तो इसलिए सही समय पर सही निर्णय होगा और जो निर्णय होगा वो दिल्ली वालों की बेहतरी के लिए होगा। मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की दिल्ली सरकार हर वो काम करेगी जिससे किसी की आंख में आंसू ना हो और हर चेहरे पे मुस्कुराहट हो। विकसित दिल्ली की बात की गई है और विकसित भारत का जिक्र होता है 2047 का, तो विकसित दिल्ली का मंत्र जो देते हुए पोस्टर आया है सामने, ये क्या बड़ा मैसेज देता है दिल्ली के लिए? देखिए, दिल्ली 10 साल में बहुत खराब हो गई, दिल्ली बदहाल हो गई। अब दिल्ली को नए सिरे से गढ़ने की ज़रूरत है। दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाना है। दिल्ली देश की राजधानी है और इस नाते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में भाजपा की डबल इंजन की सरकार दिल्ली के चारों तरफ विकास की गंगा बहाने का इरादा रखती है। हर छोटा और बड़ा काम किया जाएगा हमारी सरकार द्वारा, यह हम सबका संकल्प है। जब सामूहिक नेतृत्व में लड़ाई की बात कही गई तो ये मैसेज भी गया कि सभी के लिए ऑप्शन खुले हैं, यानी मुख्यमंत्री के लिए, और यही वजह है कि सभी अपने आप को दावेदार भी देख रहे हैं। लेकिन अगर वो जो नाम चल रहे हैं उनसे इतर चर्चाओं से बाहर कोई नाम आता है, वो कैसे रहेगा? प्रवीण जी, आप एक राजनेता के तौर पर कैसे देखते हैं इन चर्चाओं? देखिए, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा वो दिल्ली के प्रायद्वीप में होगा और राष्ट्रीय नेतृत्व में हमारे सब कार्यकर्ताओं की पूर्ण रूप से आस्था भी है और विश्वास भी है। और जब हम देख रहे हैं कि नई सरकार के शपथ ग्रहण को लेकर रामलीला मैदान में तैयारियां, रामलीला मैदान से एक बड़ा प्रतीकात्मक मैसेज भी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, अन्ना आंदोलन, ये एक बड़ी जगह है। ये वो ऐतिहासिक रामलीला मैदान है जहाँ से लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने देश में दूसरी आज़ादी का बिगुल शुरू किया था इस नारे के साथ कि संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। उसी ऐतिहासिक रामलीला मैदान से कल भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में विकास की नई इबारत और नया इतिहास लिखने की शुरुआत करेगी। तो रामलीला मैदान से विकसित दिल्ली का नारा और विजन को लेकर भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई और जिसकी अगुवाई अरविंद केजरीवाल एक पार्टी बनाई, अब वहीं से ये आगे लड़ाई बढ़ाते हुए बीजेपी नजर आएगी, ये मंत्र देगी। देखिए, बीजेपी हर वो काम करेगी जो दिल्ली वालों के बेहतर हित में होगा। धन्यवाद बात करने के लिए। और निगाहें लगी हैं फैसले पर और फैसले की घड़ी धीरे धीरे नज़दीक आ रही है, लेकिन उससे पहले एक बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। दिल्ली के लिए कौन होगा बड़ा चेहरा, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये हर कोई जानना चाहता है। और निश्चित तौर पर इस फैसले पर विधायक दल की बैठक में क्या निर्णय होने वाला है, तमाम नजरें लगी हैं। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।